हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन का मतलब कुछ नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की एक अच्छी टैक्सेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक एडम स्मिथ ने दिए थे कैनन्स, 4, वो पढ़ने हैं हमें, और नेक्स्ट है मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन से। पहला है कैनन ऑफ इक्विटी, देन कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड लास्ट इज द कैनन ऑफ इकोनॉमी। पहले पे आते हैं कैनन ऑफ इक्विटी। तो क्या लिखा है? इट इम्प्लाइज दैट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली इन रिलेशन टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब क्या? जिसकी जितनी एबिलिटी है उसको उतना ही टैक्स पे करना है। अच्छा, इक्विटी को इक्वालिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, ये इमेज बनी है ना, इक्वालिटी और इक्विटी को डिस्टिंग्विश कर रही है। इक्वालिटी में क्या है कि हमने सबको एक स्टैंड दे दिया टू वॉच द गेम, बट द गाय हु इज टॉल ही इज एबल टू एंजॉय द गेम। बाकी दूसरा वाला थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तीसरा वाले को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बट इक्विटी में क्या है? दे ऑल आर एबल टू एंजॉय द गेम। ऑल्दो फर्स्ट वाले जो टॉल बंदा था उसको कोई स्टैंड नहीं दिया गया, बाकी दोनों को स्टैंड दे दिया गया, तो अब दोनों इक्विटेबल पोजिशन पे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब क्या? लोगों पे उतना ही टैक्स चार्ज करना चाहिए जितनी उनकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है, दैट मीन्स टैक्स शुड बी प्रोग्रेसिव। कहने का मतलब है कि टैक्स प्रोग्रेसिव रहे तो अच्छी बात है। सेकेंड है हमारा कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अच्छा, सर्टेनिटी मतलब निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेनिटी 3 तरह की होती है। पहली सर्टेनिटी क्या? कि हमें कितना टैक्स पे करना है, हाउ मच टैक्स इज टू बी पेड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या हमें पता होना चाहिए कि हमें टैक्स पे कैसे करना है, टैक्स कहाँ जाके पे करना है, किस साइट पे जाके पे करना है, ये पता होना चाहिए। एंड द थर्ड इज व्हेन शुड द टैक्स बी पेड, कि टैक्स पे करना कब है। तो 3 चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए, कितना पे करना है, कब पे करना है, और प्रोसीजर क्या होता है पे करने का। ये तीनों चीज़ें लोगों को सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या कहता है? एवरी टैक्स ऑट टू बी लेवाइड एट द टाइम और इन द मैनर इन विच इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कन्वीनियंट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूटर टू पे इट। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि टैक्स पेयर से उस टाइम पे टैक्स लेना चाहिए जब उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो। एडम स्मिथ ने ये कहा था कि अगर आप ऐसे टाइम पे टैक्स ले रहे हैं जब टैक्स पेयर की कन्वीनियंस नहीं है, तो शायद उसको बहुत कम अमाउंट भी ज़्यादा लगे और वो ना पे करे, और जब वो कन्वीनियंस से अपनी टैक्स पे करेगा तो शायद उसको ज़्यादा अमाउंट भी पे कर सकता है। ठीक है, तो टैक्स पेयर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टैक्स होना चाहिए, मतलब टाइम होना चाहिए। लास्ट है आपका एडम स्मिथ का कैनन, कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी एज द नेम इंडिकेट्स कि आपके टैक्स कलेक्शन का जो अमाउंट है ना, टैक्स कलेक्शन में जो पैसा लग रहा है वो इतना एक्सीड ना कर जाए कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसी को क्रॉस कर दे, या फिर उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? दिस कैनन इम्प्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग अ टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। आपके टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो जितनी कम रहेगी उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न कैनन्स पे। ओके, इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। पहला है प्रोडक्टिविटी, देन इलास्टिसिटी, देन सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी एंड लास्ट इज एक्सपीडियसी। ठीक है, पहले पे आते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोडक्टिव वन ओनली व्हेन इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू प्रोडक्शन। जो हमारा टैक्स है उसको प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव की तरह काम करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? टैक्स इतना हो कि वो प्रोडक्शन को प्रमोट भी करे, बट इतना ज़्यादा एक्सेसिव टैक्सेशन भी नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन को एडवर्सली हैम्पर करे। ठीक है, तो इसीलिए प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए टैक्स। सेकेंड पॉइंट है इसका कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या इसको कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है? अ टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक इन यील्ड, इट शुड बी लेवाइड इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ टैक्सेस कैन बी चेंज्ड। हाँ, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगर कोई कंटिजेंसी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स थोड़ा बढ़ा दें या टैक्स को थोड़ा कम कर दें, तो इतना इलास्टिक होना चाहिए टैक्स। जैसे जीएसटी में हम देखते हैं ना, अभी कोई प्रोडक्ट मान लीजिए 18% पे है, बाद में उसको 28% जीएसटी पे कर दिया, या अभी 28 पे है, बाद में उसको 18% जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि वो इलास्टिक है टैक्स, या फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। नाम से क्लियर हो रहा है, टैक्स, पूरा टैक्स का सिस्टम या टैक्स की कैलकुलेशन इतनी इजी होनी चाहिए कि नॉर्मल कॉमन लोगों को समझ में आए। इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पूरा सिस्टम क्या है, टैक्स कैसे लग रहा है, कैसे कैलकुलेट होता है, और सब कुछ बहुत ईजी होगा, तो शायद हम लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और ज़्यादा विलिंग होंगे टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कैनन ऑफ डाइवर्सिटी।
कैनन ऑफ डाइवर्सिटी क्या कहता है कि कंट्री में मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट में हमारे पास जीएसटी है, कस्टम है। जब तक जीएसटी नहीं आया था तब तक तो बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, वैट, एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। ठीक है, अब वो नहीं है, तब भी जीएसटी लग रहा है, कस्टम ड्यूटी लगती है। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स है। तो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी का कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल टैक्स होने से बेटर है कि मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए किसी भी कंट्री का। ठीक है, लास्ट है हमारा प्रिंसिपल कैनन ऑफ एक्सपीडियसी। इसको बोलते हैं कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। अ टैक्स शुड बी एक्सपीडियंट और डिजायरेबल सो दैट द गवर्नमेंट मे डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पब्लिक क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या है कि जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करती है, कोई भी नया टैक्स लगा रही है, तो उसको पूरा जस्टिफिकेशन देना चाहिए पब्लिक को कि ये टैक्स लगाने का पर्पस क्या है। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या पर्पस है उसका। ठीक है, ताकि पब्लिक क्रिटिसिज्म से गवर्नमेंट खुद को डिफेंड कर सके। बात समझ में आई? दैट वॉज ऑल अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।